इंसान कितना नादान है कि रिज़्क़ के पीछे भागता है। हालांकि मेरे अल्लाह का फरमान है कि रिज़्क़ तो इंसान के पीछे भागता है, मगर बस इंसान को इतनी समझ नहीं है कि वो रिज़्क़ देने वाले से लो लगा ले, उसी से मांगे जहाँ से रिज़्क़ आता है। लेकिन इंसान बहुत नादान है कि वो बंदों से उम्मीद रखता है रिज़्क़ की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ज़ा की मॉम। कैसे हैं आप सब? और जी उम्मीद है कि वेकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और जी हम भी एंजॉय कर रहे हैं रेस्ट करके। और जी यहाँ पर ये नमाज चाश्त मैंने कंप्लीट की थी। और आपको पता है कि ये नमाज जो है ख़ास तौर पर रिज़्क़ की फरावानी और कुशादगी के लिए ही पढ़ी जाती है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सालों से मेरी रूटीन है कि मैं इस टाइम जब छुट्टियां होती हैं तो मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज चाश्त। और ये जी जो आप देख रहे हैं दुरूद पाक का छोटी सी बुक है, और ये है दुआए गंजुल अर्श, ये भी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से शायद अल्लाह ने मुझे किसी का मोहताज नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं जानती हूँ कि इबादत को हमेशा छुपा कर करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई इसको देख कर फॉलो करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सवाब भी होगा। और जी यहाँ आप देख सकते हैं वर्ज़ा की एक्साइटमेंट उरूज पर है, क्योंकि हमारा जो पार्सल है वो हम रिसीव कर चुके हैं। और जी अभी हम उसको ओपन करेंगे। बैग एक्स पर जो है एक सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस ब्रांड को भी यूज़ करके देखा जाए। और ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा स्टफ़ था। हमने जब इसको हैंडबैग को खोला तो ये माशाल्लाह बहुत ही मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। और वर्ज़ा को ये फ़ील हो रहा था कि शायद उसकी खेलने की कोई चीज़ निकलेगी। जनाब जब मैंने ऑर्डर किया था तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था, और जब हमारे रिसीव किया है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको दिखा दूं, पता नहीं क्यों हमेशा फ़ोटोज़ में और जो ओरिजिनल चीज़ पहुंचती है उसमें काफ़ी डिफरेंस जो है फ़ील होता है। लेकिन बहरहाल स्टफ़ अच्छा था इसलिए मुझे अच्छा लगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो सोचा कि आपके साथ एक रिव्यू शेयर कर लूँ। तो जनाब ये थी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग। जैसा कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में ही आपके साथ शेयर किया कि नमाज चाश्त जो है इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। आप यकीन करें मेरी आज़मूदा है, और जब कभी भी रिज़्क़ की तंगी आपको फ़ील हो तो आप ज़रूर इसको पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि हालांकि बोला जाता है कि ये जो है जुमेरात के दिन पढ़ी जाए, लेकिन इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। यकीन करें आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। वज़ाइफ इसके साथ करें, और बस सिर्फ़ ये है कि दुआ थोड़ी तवील कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जब हमें कोई वज़ाइफ या ऐसी कोई इबादत के बारे में बताया जाता है तो हम जल्दी से बस उसको फटाफट निपटाने की बात करते हैं, लेकिन हम दुआ को बहुत शॉर्ट कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत ही ज़्यादा वक्त जो है दुआ को दिया करें, और दुआ तो ज़िंदगियां ही बदल देती है। और जी यहाँ पर हम वर्ज़ा को टीका लगवाने के बाद जब घर आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैंने सोचा कि कोई टूटा फूटा सा जो काम रहता है सिलाई मशीन पर वो कर लूँ, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद ही मैंने सिलाई मशीन को खोला था। लेकिन मुझे पता है कि जिनके बच्चे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम कोई ऐसा नया सामान घर में निकालते हैं तो फिर बच्चों के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होते हैं, और उनको लगता है कि बस ये हमारे खेलने की चीज़ है और काम तो हमारा धरा का धरा ही रह जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक शक्ल बनाकर वो इसको चला रही है, और मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। तो जनाब वेकेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने सोचा कि वर्ज़ा को बिज़ी किया जाए, और उसके लिए मैं कुछ स्पेशल लेकर आई थी ताकि उसका जो है टाइम ऐसे फजूल की चीज़ों में ना सर्फ हो। तो बेहतर है कि उसको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाएं, क्योंकि अभी वो लर्निंग प्रोसेस उसका स्टार्ट होने वाला है। माशाल्लाह से 2.5 साल की हो गई है वो। तो जनाब समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये लर्निंग वाइट बोर्ड लेकर रखा हुआ था, और मेरा यही माइंड था कि वर्ज़ा को जो है वेकेशंस में जैसे फुल डे घर पर होगी तो ज़रूरी है कोई कुछ प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी उसको सिखाई जाए, और उसके साथ लर्निंग भी हो और फ़न भी हो। तो अभी वो स्टार्ट कर रही है, यहाँ पर ABC वगैरह भी है, और यहाँ पर वो स्टार्ट कर रही थी। तो सबसे पहले उसने मैंगो बनाया, और माशाल्लाह मैं बहुत ही खुश हुई कि उसने इतना क्यूट सा मैंगो बनाया, और उसमें शक्ल भी बनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी वो 2.5 साल की है, तो फिर इसी खुशी में मैंने उसको एज अ गिफ्ट आइसक्रीम मंगवा कर दी, ताकि वो थोड़ा अच्छा फ़ील करे। क्योंकि बच्चे जब भी कुछ अच्छा करें तो उनको ज़रूर आप कोई प्रेजेंट दिया करें, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाए और वो और मोटिवेट हो जाए आगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम उसको मैंने दिया है, अभी ABC वगैरह उसको लिखने तो नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि यहाँ से देख देख कर वो कुछ शेप्स बनाए, थोड़ा एंटरटेन हो जाए, फिर उसको मैं ट्रेन करूँगी ताकि वो फिर लर्निंग की तरफ आ जाए। तो आप भी कोशिश करें कि आपके बच्चे हैं उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, और घर पर जो है सिर्फ मोबाइल और TV पर ना ही बैठे रहें।
आजकल का दौर ऐसा है कि घर में मोबाइल और टीवी तो मस्ट होता ही है और बच्चों को इनसे दूर रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम खुद भी काफ़ी हद तक एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल्स के। तो हमारे हाथों में जब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो ऑब्वियसली वो भी मांगते हैं। बहरहाल कोशिश करें कि मोबाइल से ज़्यादा टीवी बेहतर है, उनका स्क्रीन टाइम मुकर्रर कर लें। मैं बरज़ा को भी कुछ देर के लिए जो है टीवी देखने देती हूँ, ताकि कार्टून्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पर भी लर्निंग होती है। इनकी ABC वगैरह के पोएम्स कुछ ऐसे चला कर देती हूँ। और उसके बाद कभी कभार बहुत ही रेयर केसेस में मैं उसको मोबाइल देती हूँ, जब लाइट नहीं होती है या मतलब कुछ और होता है, तो इस वजह से। बाकी बहुत हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मैं अभी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि उसको फिज़िकली एक्टिव रखूँ, खेले कूदे तो ज़्यादा बेहतर है, और इस तरह से वो और ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करेगी। बाकी जो बच्चे सिर्फ मोबाइल पर बैठे रहते हैं उनका तो माइंड वहीं पर ही रुक जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ थी जो मुझे और बरज़ा को दोनों को अच्छी लगी। यहाँ पर बरज़ा उसको बहुत खूबसूरत एंजॉय कर रही है। और मैंने देखा कि जब वो सोकर उठी थी तो उसके बाद फ़ौरन से उसने मुझसे यही बोर्ड मांगा, और यहाँ पर उसने, आप देखिए कि कितनी क्यूट सी जो है केट को ड्रा किया है। और मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई किया है और इतना जल्दी से। तो बहरहाल अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। डॉल्स वगैरह भी मैंने उसको निकाल कर दे दी हैं ताकि वो खेलती रहे। और काफ़ी सारी पुरानी डॉल्स थी जो कि काफ़ी ख़राब भी हो चुकी थी, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा अब मॉरल वैल्यूज़ की तरफ भी टर्न करूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसको कदर हो अपनी टॉयज़ की, अपनी चीज़ों की, वो संभाल के रखे और उनको एहतियात से जो है रखे। कुछ कोशिश करे कि ख़ुद भी उनका ख्याल करे। तो उसकी जो एक डॉल थी, जब मैंने तब ख़रीदी थी जब बरज़ा बिल्कुल 2 मंथ की थी, तो इस डॉल का जो साइज़ था वो बरज़ा से भी ज़्यादा था उस टाइम। तो माशाल्लाह से अब तो बरज़ा बड़ी हो गई है, तो ये काफ़ी ख़राब हो गई थी। हालाँकि बहुत चीप है, इतनी वो नहीं है, लेकिन इसके साथ ना मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है, मेरा अपना बचपन। तो इस वजह से मुझे जब देखी थी ये डॉल तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने फ़ौरन से ले ली थी। हालांकि बरज़ा 2 मंथ की थी, लेकिन ये अभी तक चल रही है। और अभी मैंने इसका मेकओवर किया है और आप देखिए कितनी क्यूट और ख़ूबसूरत सी हो गई है। तो ये सिर्फ मैंने अपनी खुशी के लिए भी किया था, और मैंने सोचा कि बरज़ा को भी अच्छा लगेगा और आहिस्ता से वो इसको और भी प्यार भी करेगी। और इसकी अटैचमेंट है काफ़ी, हालांकि उसके पास दूसरी भी काफ़ी डॉल्स हैं। यहाँ पर मैं उसकी डॉल्स को भी रिपेयर कर रही थी और थोड़ा सा ठीक करके मैं चाहती थी वो सीखे कि किस तरह से अपनी जो टॉयज़ हैं उनका ख्याल किया जाता है, एहतियात से रखा जाता है, और ख़राब हो जाए तो उनको ठीक भी किया जा सकता है। और देखिए माशाल्लाह इस डॉल को भी मैंने काफ़ी ठीक कर दिया था, और बरज़ा के ही जो क्लॉथ्स छोटे हो गए थे वो मैंने इसको पहना है, तो ये छोटी सी बरज़ा भी बन गई है। तो जना बरज़ा काफ़ी थक गई थी, उसके बाद अभी वो शायद एक्सरसाइज कर रही है, पता नहीं डांस कर रही है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से सीख कर रही है ये। तो शायद बच्चों के साथ बाहर खेलती है तो उसमें से कोई कर रहा होगा, तो मैं खुद भी हैरान हो रही थी और इन्जॉय कर रही थी मैं। बहरहाल जी, तो जी आपको दिखा दूँ कि हमारे सारे ही रिमोट कंट्रोल्स जो है काफ़ी मैले हो गए थे, क्योंकि बरज़ा आपको पता है कि खाते पीते हाथ लगाती है तो ये काफ़ी डर्टी हो जाते हैं। तो फिर जी आप इसको जो है अच्छी तरह से कवर करके रखें, जैसे मैंने किया। हमारे पास शॉपर्स जो ट्रांसपेरेंट है वो मिल जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, तो मैंने उनको काट के उनको कवर किया, और माशाल्लाह से अब अच्छे भी लग रहे हैं, और इंशाल्लाह भी ज़्यादा मैले भी नहीं होंगे। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।